हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली पढ़ रहे थे और प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे। हम लोगों का प्रीपोजिशंस का 2 क्लास हो चुका है। जिन्होंने अभी तक प्रीपोजिशन का 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे प्रीपोजिशंस के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रीपोजिशंस को शुरू करते हैं। ये है आपका प्रीपोजिशन। पिछले क्लास में हम लोग बहुत दूर तक कर लिए थे। आज हम लोगों को टू के साथ शुरुआत करना है। टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग डेस्टिनेशन के लिए होता है, लक्ष्य के लिए। लक्ष्य के लिए होता है टू का प्रयोग। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, टू जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो स्कूल जा रहा हूँ। तो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो क्या है, स्कूल जाना। तो ये टू बताता है हमारा डेस्टिनेशन। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, तो टू पटना, हमारा लक्ष्य क्या है, पटना जाना। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू दिल्ली, हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे लक्ष्य हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टू से डिनोट करेंगे। उस प्रीपोजिशन को टू बोलेंगे जो लक्ष्य के लिए प्रयोग में आएगा। हमको किसी लक्ष्य के लिए, जैसे स्कूल जाना है, पटना जाना है, दिल्ली जाना है, जमुई जाना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग टू लगाएंगे। उसके बाद एक आता है इसके बाद टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब होता है किसी की ओर, की ओर इसको हम लोग बोलते हैं, की ओर। ये डायरेक्शंस के लिए आता है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए आता है, ठीक है। DIRECTION आप लोग पूरा लिख देंगे, ये डायरेक्शन के लिए आता है। और आप लोगों को टूवर्ड्स एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, ठीक है। वह किधर जा रहा है, विद्यालय की ओर जा रहा है, ठीक है। ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, तो किधर जा रहा है, विद्यालय की ओर जा रहा है, विद्यालय नहीं जा रहा। अगर विद्यालय जाता तो टू लगाते, लेकिन वो क्या है, हमको पता है कि वो विद्यालय नहीं जा रहा, विद्यालय की ओर जा रहा, विद्यालय के तरफ जा रहा है। तो वहाँ पे क्या लगा है, टूवर्ड्स। जैसे मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, मंदिर नहीं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मंदिर की ओर, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स दी टेम्पल। मैं कॉलेज की ओर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स दी कॉलेज। मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ, तो डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में टुवर्ड्स लगाना है, किसी दिशा। मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ, बाजार नहीं जा रहा हूँ। अगर बाजार जाता हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ, बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स दी मार्केट। अगर हम बाजार की ओर जाएंगे या स्कूल की ओर जाएंगे, मंदिर की ओर जाएंगे, पटना की ओर भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे टूवर्ड्स लगेगा। किसी की ओर जाना, डायरेक्शन जो दिशा को बताए, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टूवर्ड्स लगाएंगे। मतलब मैं उस ओर जा रहा हूँ, वहाँ नहीं जा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा हूँ, स्कूल की ओर जा रहा हूँ। किधर भी स्कूल की ओर जाएंगे, उधर हो सकता है मंदिर है, मंदिर चले जाए, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टू का प्रयोग उस जगह पे करेंगे जहाँ पे हमको यूज करना है लक्ष्य, जहाँ पे लक्ष्य हो वहाँ पे हमको टू यूज करना है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल। मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स दी टेम्पल। आप लोग इसको नोट करें। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे अलोंग। अलोंग, ALONG। अलोंग मतलब होता है किसी के समानांतर चलना, किसी के समांतर, पैरेलल, ठीक है। किसी के समानांतर, समानांतर हो गया, ठीक है। पैरेलल लिख देते हैं इंग्लिश में, PARALL। किसी के पैरेलल। देखिए इसका ऐसे
ऐसे ऐसे, मतलब ये यहाँ है ऐसे चल रहा है तो हम भी एकदम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे चलना है, एकदम पैरेलल बराबर में समानांतर एकदम, ठीक है, समानांतर चलना। तो एलोंग मतलब हो गया समानांतर, पैरेलल। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई वॉकड along the रेलवे लाइन, ठीक है, आई वॉकड along द रेलवे लाइन, मैं जो है टहला कहाँ पे, तो along द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन जो है पटरी है उसके पैरेलल में हम भी टहले। इसे रेलवे लाइन तो बहुत है, बहुत लंबा जाते रहेगा, हम थोड़ा इसको पूरा हटा पाएंगे, तो जहाँ तक हम गए वही इसके पैरेलल गए, ठीक है। तो हम जो वॉकिंग किए वो किसके अलोंग किए, तो रेलवे लाइन के अलोंग किए। और रोड में भी हम लोग, रोड पे भी जो है रोड के समानांतर जो है हम लोग क्या करेंगे भाई, वॉकिंग करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, आई वॉक्स, मैं करता हूँ, आई वॉक्स, मैं टहलता हूँ कहाँ पे भाई, अलोंग द रोड, नॉट ऑन द रोड, ठीक है। ऑन द रोड हमको यहाँ पे नहीं यूज करना है, वॉक्स अलोंग द रोड, में रोड है यहाँ पे और हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ठीक है। रोड के पैरेलल समानांतर हम क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रोड पर वॉकिंग करना यहाँ पे नहीं यूज करना। आई वॉक्स अलोंग द रोड हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, आई वॉक्स अलोंग द रोड, नॉट ऑन द रोड, ठीक है। आप लोग ये बात आराम से, यही एरर में पूछेगा, आई वॉक्स डैश द रोड, तो यहाँ पे अलोंग लगाना है, ऑन नहीं। रोड पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टहल नहीं सकते, उसके समानांतर हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रोड पर हम लोग नहीं टहल सकते। एक आता है विथ, एक आता है प्रीपोजिशन विथ, यहीं पे बता देते हैं विथ भी। विथ मतलब होता है के साथ, मैं आपके साथ हूँ, तो आई एम विथ यू। विथ मतलब होता है के साथ, किसी के भी साथ, मैं आपके साथ हूँ, तो आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। तुम हमारे साथ हो, यू आर विथ मी, ठीक है। मैं गाँव वाले के साथ हूँ, तो आई एम विथ विलेजर्स, मैं उनके साथ हूँ, तो आई एम विथ देम। तो विथ का प्रयोग होता है किसी के साथ होना, ठीक है। विथ मतलब क्या होता है, किसी के साथ होना। अब कोई लड़ाई हुआ, हम उसके साथ हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम विथ यू, तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आई एम विथ यू। तो विथ का मतलब होता है किसी के साथ होना, आई एम विथ यू, यू आर विथ मी, आई एम नॉट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो नॉट लगेगा, ठीक है। आप लोग देखें इसको। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट के बारे में। अबाउट, अबाउट मतलब होता है के बारे में। अबाउट का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक होता है किसी के बारे में, किसी के बारे में, के बारे में, जैसे मैं उसके बारे में जानता हूँ, तो आई नो अबाउट हिम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ, वह मेरे बारे में जानती है, तो सी नोज अबाउट मी, मैं राम के बारे में जानता हूँ, तो आई नो अबाउट हिम, तो मैं उसको उसके बारे में जानता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, आई नो यू, आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तो आई नो अबाउट। किसी के बारे में जो हमको नॉलेज है, क्या हम जानते हैं, तो वहाँ पे हमको लगता है वहाँ पे अबाउट का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट यू। और अबाउट का प्रयोग एक होता है लगभग के रूप में, अप्रॉक्सीमेशन में। अबाउट का मतलब होता है एक लगभग, जैसे आप लोग ट्रांसलेशन अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी अबाउट का प्रयोग सीखे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। अबाउट का प्रयोग होता है लगभग के रूप में, जैसे वह मरने को है, वह लगभग में मरने को है, तो ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है, वो मरने को है, तो लगभग में जो प्रयोग होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मरने वाला है, वह लगभग मरने वाला है, वह मरने को है, तो ही इज़ अबाउट टू डाई। जैसे हम बोले कि हम लोग जमुई पहुंचने वाले हैं, लगभग में है, ठीक है, हम लोग लगभग जमुई तो पहुंचने वाले, या फिर जमुई लगभग 15 किलोमीटर है, तो जमुई इज़ अबाउट टू 15 किलोमीटर, जमुई लगभग 15 किलोमीटर है।
या फिर यहाँ से कुछ और भी हम लोग ले लें, लगभग में जो भी हम लोग देखें वो क्या होता है, वहाँ पे हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला, लगभग में है कि वो मर जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, अबाउट। लगभग जमुई 15 किलोमीटर है, लगभग पटना 100 किलोमीटर है, तो हम लोग वहाँ पे लगाएंगे पटना इज़ अबाउट टू 100 किलोमीटर्स। ठीक है, फ्रॉम महादेव सिमरिया जमुई जो ले लें। ठीक है, तो यहाँ ऐसे प्रयोग में हम लोग अबाउट के प्रयोग में क्या करते हैं, लगभग के प्रयोग में अबाउट का प्रयोग करते हैं, अबाउट लगाते हैं, अबाउट का यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से नोट करें। अब हम लोग एभव के बारे में जानते हैं। एभव एवं बिलो बहुत जगह यूज़ में आता है। एभव, ABOV, एभव। एभव मतलब हो गया ऊपर, किसी लेवल से जो है, किसी फिक्स लेवल से ऊपर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लेवल है इससे ऊपर है तो भाई उसको हम लोग बोलेंगे एभव, और इसके नीचे है तो उसको बोलेंगे बिलो। ठीक है, जो फिक्स लेवल है उसका जो स्टैंडर्ड हम लोग दे चुके हैं उसके ऊपर है तो वो एभव है, उसके नीचे है तो बिलो है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, एभव के बारे में और बिलो के बारे में, क्योंकि हमेशा यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि द वाटर इज फ्लोइंग ओवर एभव, एभव द डेंजर लेवल। जो पानी है वो बह रहा है डेंजर लेवल से ऊपर। ठीक है, जो पानी है वो डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है ना, जो पानी है वो डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है, तो यहाँ पे होता है ऊपर का प्रयोग। जो डेंजर लेवल है, ये क्या लेवल हमारा दे रखा है डेंजर। जो मान लीजिए जैसे यहाँ पे पूरा बाढ़ आ गया है, नदी है, ये आपका डेंजर लेवल है कि भाई इससे ऊपर होगा तो वो डेंजर लेवल होगा, तो इससे ऊपर बढ़ गया तो इसमें हम लोग एभव का प्रयोग करते हैं। बिलो मतलब क्या हुआ, नीचे। जैसे योर इंग्लिश इज बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। जो आपका एवरेज रहना चाहिए इंग्लिश का, जो आपको जानना चाहिए आप वो नहीं जानते हैं, उससे भी नीचे जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बिलो का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एक कार्ड होता है, आप लोग जानते होंगे, APL कार्ड होता है और BPL कार्ड होता है, जानते होंगे। APL कार्ड और BPL कार्ड, यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। APL कार्ड और BPL कार्ड। APL कार्ड वो ग्रीन कार्ड जो होता है सबके पास, वो है APL, एभव पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, तो गरीबी रेखा से ऊपर का जो कार्ड बनता है वो APL बनता है। तो एक गरीबी रेखा फिक्स है कि 30,000 रुपया सालाना, महीना जो सालाना जिसके पैसा है, या 70,000 रुपया है, वो गरीबी रेखा के नीचे है या ऊपर है, उसका फिक्स है अमाउंट कि उससे ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, आपका अमीर होगा, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर होगा, और उससे कम आमदनी होगा तो वो गरीबी रेखा के नीचे होगा। तो गरीबी रेखा का हमारा लेवल फिक्स है। अब उसके ऊपर जो है वो APL कार्ड बनवाते हैं, हरा कार्ड, हरा राशन कार्ड जो बनता है, और BPL जो लाल कार्ड होता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, वो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए होता है, तो वो BPL कार्ड बनाते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के। सोशल साइंस का सवाल हो गया, सिविक्स का, इसको लिख लीजिए फुल फॉर्म, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, नोट्स में ये नहीं मिलेगा। ABOV, एभव पॉवर्टी लाइन, ये हम समझाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एभव पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर के लोगों के लिए एभव पॉवर्टी लाइन, और उससे नीचे के लोगों के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन, हरा कार्ड, लाल कार्ड। तो लेवल फिक्स था गरीबी का, उसके ऊपर के लोगों के लिए हम लोगों ने APL कार्ड का व्यवस्था करवा दिया, और नीचे के लिए BPL कार्ड यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और एभव पॉवर्टी लाइन, ये भी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लेंगे, नोट्स में ये नहीं है, आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग थोड़ा ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं कि ऑफ क्या होता है। ठीक है, ऑफ के बारे में जानेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफ देखिए, ऑफ का प्रयोग भी बहुत सारे केसेस में हम लोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग पहले तो निर्जीव के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए निर्जीव भी लिख देते हैं, निर्जीव पदार्थों के अधिकार के लिए होता है। ठीक है, पदार्थों के अधिकार, निर्जीव पदार्थों के अधिकार के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे द टेबल ऑफ
वुड, लकड़ी का टेबल, ठीक है, मेज हिंदी में, लकड़ी का टेबल, तो द टेबल ऑफ वुड, ठीक है, किसका, तो लकड़ी का, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, द शू ऑफ लेदर, क्या बोल सकते हैं, द शूज ऑफ लेदर, तो जो जूता है चमड़े का, तो चमड़े का जूता, जैसे हम लोग को हिंदी में आता है ना, राम की माँ, राम की माँ ट्रांसलेशन में यूज होगा इसका, एपस्ट्रॉफी एस के नाम से हम लोग पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन, राम की माँ, तो राम्स मदर, द मदर ऑफ राम नहीं, राम्स मदर, क्योंकि सजीव है, सजीव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है का, ठीक है। तो सजीव के लिए हो गया राम्स मदर, निर्जीव के लिए द टेबल ऑफ वुड, ठीक है, या फिर द शू ऑफ लेदर, या फिर अगर हम लोग दोनों निर्जीव होता राम की माँ, तो हम लोग क्या लिखते, द मदर ऑफ राम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब दूसरा ऑफ का प्रयोग क्या है, सेकेंड चीज़ हो गया कि ये ओरिजिन को भी दर्शाता है, ऑफ क्या करता है, ओरिजिन को भी डिनोट करता है, स्रोत, कि वो कहाँ से आया है, ठीक है, स्रोत को दर्शाता है, जैसे ही बिलोंग्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, वो एक अमीर घराने से क्या रखता है, ताल्लुक़ रखता है, वो क्या रखता है, ताल्लुक़ रखता है अमीर घराने से, ही बिलोंग्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, या ही कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, कम्स कर देते हैं, बिलोंग्स भी सही है, ही कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, वह एक रईस खानदान से आता है, रईस खानदान से नाता रखता है, यानी कि ये ओरिजिन को डिनोट कर रहा है। ही कम्स फ्रॉम ए रॉयल फैमिली लिखना गलत होगा, ही कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, या फिर वो गरीब खानदान से आता है तो ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, ठीक है। और भी ओरिजिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको यहीं पे मिटा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा एग्ज़ाम में, एकदम 100% है कि ये एग्ज़ाम में 100% है कि पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे। ऑफ, डाई ऑफ, डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, कहाँ पे हम लोग डाई ऑफ लगाएंगे और कहाँ पे क्या लगाएंगे, वह मर गया, तो ही डाई, तो किस चीज़ से मरा, किसी बीमारी से मरा, तो डाई ऑफ, बीमारी से मरना और किसी कारण से मरना, ठीक है, बीमारी से मरना, बीमारी से मरना तो डाई ऑफ, जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम बहुत मेरा लैप्स हो रहा है, यहाँ पे वीडियो लेंथी हो रहा है। डाई ऑफ मतलब किसी बीमारी से मरना, तो ही डाइड फ्रॉम, DIED, डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, तो ही डाइड ऑफ कैंसर, और ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट, प्यास से मर गया, भूख से मर गया, और किसी रीजन से मर गया, गरीबी से मर गया, तो वहाँ पे क्या होगा, ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट। और लेकिन किसी बीमारी से मरा, कैंसर से मर गया, या फिर कोरोना से मर गया, या फिर कोलरा से मर गया, हैजा से मर गया, हेपेटाइटिस से मर गया, ट्यूमर से मर गया, तो ये जो बीमारी होगा वहाँ पे किसी बीमारी से मरेगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डाई ऑफ लगाएंगे, हमेशा याद रखने वाला बात है। और अगर किसी वो प्यास से मर गया, भूख से मर गया, कुआं में कूद के मर गया, या और किसी रीजन से मर गया, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, ही डाइड फ्रॉम, ठीक है। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम एकदम पूछेगा ही, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, किसी बीमारी से मरना, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम किसी भी और रीजन से मर जाना। लेकिन एक्सीडेंट में डाई होता ही नहीं, किल होता। हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सीडेंट के बारे में, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग करेंगे कि कैसे होता है एक्सीडेंट से मरना। आप लोग इसको नोट करें। अब देखिए हम लोग ऑफ देखते हैं। ऑफ वही ऑफ है, सिर्फ स्पेलिंग में चेंज है। ऑफ मतलब होता है अलगाव, सेपरेशन, जो सेपरेशन को डिनोट करे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें, सी या फिर कीप ऑफ द डॉग फ्रॉम द फ्लोर, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। कीप ऑफ द डॉग, जो डॉग को है वो फ्लोर से अलग रखिए, ठीक है। जो फ्लोर है यानी फर्श है, फ्लोर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं नाउन में,
कीप ऑफ द डॉग फ्रॉम द फ्लोर, तो फ्लोर मतलब हो गया फर्श, उससे डॉग को लग, सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल स्विच ऑफ। स्विच ऑफ, हम लोग जो स्विच ऑफ करेंगे वो क्या है, सेपरेशन है, यहाँ से यहाँ जाएंगे स्विच को ऑफ करेंगे। तो स्विच ऑफ करना जो थोड़ा सा डिस्टेंस को डिनोट करे, अलगाव, अलग करना है किसी चीज़ को, स्विच ऑफ द लाइट। तो स्विच ऑफ, यहाँ पे जो ऑफ हुआ वो अलगाव सेपरेशन के लिए आया, कि हम लोग उठे तो स्विच को ऑफ किए तो सेपरेशन हुआ, वहाँ पे हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक होता है बिहाइंड, ये लास्ट प्रीपोजिशन आज के क्लास का, BEHIND, बिहाइंड मतलब किसी के पीछे पड़ जाना, पीछे, ठीक है, किसी के पीछे तो बिहाइंड। जैसे द पुलिस विल बिहाइंड द थिप, पुलिस है वो चोर के पीछे रहेगी, ठीक है, पुलिस जो है वो चोर के पीछे रहेगी, तो द पुलिस इज बिहाइंड द थिप। आई एम बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे हूँ, ठीक है, बैक वहाँ पे नहीं लगेगा, मैं आई एम बैक यू नहीं, आई एम बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे हूँ। तो यूज पर डिपेंड करता है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। प्रीपोजिशंस हम लोग का लगभग कंप्लीट है। अब हम लोग कल क्वेश्चंस भी देखेंगे प्रीपोजिशन का करके, कि हम लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक भी कर लेंगे यहीं पे। तो आप लोगों का आर्टिकल का क्लास हो रखा है, पहले प्लेलिस्ट में हमारा बन चुका है आर्टिकल और नाउन। आप लोगों को एक एक करके ग्रुप में जाएगा आर्टिकल और नाउन का वीडियो, ठीक है। तो देखते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आए तो, या फिर ग्रुप में भी लिख के भेज सकते हैं। सिर्फ नोट्स ना बनाएं, समझे बातों को, वही याद रहेगा आपको एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।